सच्चा भक्त वो है जो मुझे गुरु समझ करके मेरे जैसा बनने का प्रयत्न करता है। आप कहेंगे गुरु किसको कहते हैं? तो ऋग्वेद में आता है मंत्रो गुरु पुनरस्तु। मंत्र ही गुरु है। जिसे हम अपने से बड़ा मानते थे उसको गुरु शब्द से संबोधन करते थे, अर्थात जो हमको विचार देता था, अच्छी बातें समझाने का प्रयत्न करता था, उसको हम गुरु शब्द से संबोधन करते थे। और आप देखें गणित में भी सवाल निकालते हैं, लघुत्तम और गुरुत्तम या महत्तम कहते हैं। महत भी बड़े को कहते हैं और गुरु भी बड़े को कहते हैं। जो बड़ी संख्या होती है उसको गुरुत्तम या महत्तम कहते थे और जो छोटी संख्या होती थी उसको लघुत्तम कहते थे। इससे पता चलता जिसको हम अपने से बड़े मानते हैं, गुरु ज्ञान में, बल में, धन में, किसी चीज में भी अपने से बड़ा समझते हैं, उसको गुरु शब्द से संबोधन करते हैं। इसलिए योगी राज कृष्ण कहते जो मुझे अपने से बड़ा मानता है वो मेरा शिष्य है। जैसे मैं हूं मेरे जैसा बनना चाहता है। एक ने कहा जी गुरु को क्यों कहा? क्योंकि जिसको हम बड़ा मानते हैं उसकी बातों को मानने का प्रयत्न करते। छोटे की बात कोई नहीं मानता, बड़े की बात मानता है। जो बात मैं कह रहा हूं ना, अगर इन्हीं बातों को आकर के प्रधानमंत्री कहे तो सब लोग ताली बजाएंगे, वाह बहुत बढ़िया, और कहेंगे बहुत अच्छी बात कही। क्यों? क्योंकि बड़े आदमी समझते हैं, उनको पता चला अपने से बड़े की बात मानी जाती है। एक सेठ जी ने मुनीम जी को कह दिया, मुनीम जी तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। अब मुनीम जी रोने लगे बैठ करके। पड़ोसी इकट्ठे हुए, पूछा क्यों रो रहे हो? कहते मेरी पत्नी विधवा हो गई। कि तुम पागल हो गए हो? तुम जीवित बैठे हो तो तुम्हारी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? तुम मर जाते तभी तो तुम्हारी पत्नी विधवा होती। ये कहेंगे हाँ बात तो तुम्हारी भी ठीक है, मेरे रहते हुए मेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती। थोड़ी देर के बाद में फिर रोने लगे। पड़ोसी फिर इकट्ठे हुए, कहने लगे क्या बात है, अब क्यों रो रहे हो? कहने लगे बात तो तुम्हारी भी ठीक है, मेरे जीवित रहते हुए मेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती, पर सेठ जी भी बड़े आदमी है, कोई झूठ थोड़ा ही बोल रहे हो। हमेशा बड़े आदमी की बात मानी जाती है, छोटे आदमी की कोई बात मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए योगी राज कृष्ण कहते हैं जो मुझे गुरु मान करके, अर्थात मुझे बड़ा मान करके मेरे जैसा अपने जीवन को बनाना चाहता है वो मेरा भक्त है। और जैसे मैं परमात्मा की उपासना करता हूं, मेरी तरह से परमात्मा की उपासना करता है वो मेरा भक्त है। और जो मेरे दिनचर्या का पालन करता, जैसे मेरी दिनचर्या है उसी प्रकार से अपनी दिनचर्या को बनाता है, मेरे जैसे चरित्र को बनाता है, वो मेरा भक्त है। लेकिन योग अर्जुन कहने लगे महाराज जरूरी नहीं है कि जैसे आपका जीवन चरित्र है ऐसा ही हमारा भी बन जाए। अगर आप जैसा जीवन हम न बना पाए तो हमारा तो ये जीवन भी चला गया, अगला जीवन भी चला गया। तो वो कहने लगे अगर तुम्हारी तरह से हम भगवान की भक्ति करें तो हमें क्या मिलेगा? आजकल हर एक ये प्रश्न करता है भगवान का भजन करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ऋषि लिखते हैं ईश्वर को भूल जाना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। जो लोग भगवान को नहीं जानते उनको मृत्यु का दुख होता है, और जो परमात्मा की व्यवस्था को जान लेते हैं उनको मृत्यु का भय नहीं होता। आप देखें दो गीत हैं, अलग अलग हैं, लेकिन मैंने दोनों को जोड़ दिया है एक जगह पर। एक में प्रश्न आएगा, एक में उत्तर आएगा। हमें मृत्यु का भय दिखाया जाता, डराया जाता है, क्योंकि 5 क्लेश हैं मनुष्य के जीवन में: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये अभिनिवेश जो है ये मृत्यु का भय कहलाता है। और मृत्यु का भय सबको होता है। छोटी सी चींटी है उसको भी आप तिनके से दबाओ वो भी डरती है मृत्यु से। ऐसे ही मनुष्य को भी मृत्यु का डर लगता है। तो इसको डराया गया कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मोह
अगर मेरी डोली उठा ली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी। लेकिन ईश्वर के भक्त को फिर डराने की कोशिश की। उन तबीबों से कहो ये बोल कर, उन तबीबों से कहो ये बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, ये दवा हरगिज़ न खाई जाएगी, ये दवा हरगिज़ न खाई जाएगी। बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। कहते हैं कोई दवाई काम नहीं करती जब मृत्यु आती है तो, पर ईश्वर का भक्त कहता नहीं, एक औषधालय खुला है जहां दवाई मिल जाती है। पूछा कौन सी दवाई है? औषधालय है दयानंद का यहाँ, औषधालय है दयानंद का यहाँ, निर्भयता की औषधि भी कर जहाँ, मौत भी चेली बना ली जाएगी, मौत भी चेली बना ली जाएगी। मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी। एक स्वामी दयानंद जी महाराज का औषधालय है जहां दवाई खाने के बाद भी व्यक्ति अभय हो जाता है। आप कहेंगे कोई हुआ भय? जिस समय भगत सिंह से कहा है, भगत सिंह ये अदालत है, यहाँ हंसना मना है, अगर तुम यहाँ हंसोगे तो तुम्हें फांसी के बदले में फांसी दे सकते हैं। भगत सिंह कहता है, जज साहब अगर मैं फांसी के फंदे पर भी हंसने लगा तो उसके बाद में भी कोई सजा तुम्हारे पास में है? अच्छा, ये निर्भीकता, ये अभयता कहाँ से प्राप्त हुई? कहते सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके ये अभयता प्राप्त की। और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के जीवन को देखो, जिनका बलिदान दिवस आने वाला है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज अंग्रेजों के सामने संगीन तनी हुई हैं और सीना खोल करके कहते हैं, चलाओ गोली, किसमें हिम्मत है? सन्यासी का सीना खुला हुआ है, मृत्यु सामने खड़ी हुई है और सीना खोल करके खड़े हुए। और ऋषिदास जी महाराज के ही जीवन को देखो, मृत्यु सामने खड़ी है और मुस्कुरा करके कहते हैं, प्रभु तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाहवाह है और यूं भी वाहवाह है। ये दीवानगी किस में आ सकती है? जिसने जन्म को समझ लिया है और जिसने मृत्यु को समझ लिया है। आप कहेंगे क्यों? स्वामी दयानंद जी महाराज ये दो ही प्रश्न लेकर के घर से निकले थे। सबसे पहला प्रश्न था जीवन क्या, जन्म क्या है और मृत्यु क्या है, ईश्वर किसको कहते हैं और मृत्यु किसको कहते हैं, दो प्रश्न लेकर के चले थे। और ऋषिदास जी महाराज ने उनको जानने का प्रयत्न किया और एक छोटी सी पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम रखते हैं आर्योपदेश रत्न माला। आपने पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी तो पढ़ना। जब तक आर्योपदेश रत्नमाला को नहीं पढ़ोगे तब तक आर्य समाज किन किन सिद्धांतों को मानता ये जान नहीं सकते।
इसलिए अपने बच्चों को भी पढ़ाना। ऋषि दानी महाराज से पूछा, महाराज जन्म किसको कहते हैं? तो कहते हैं जीवात्मा का शरीर के साथ में संयोग हो जाना जन्म है, और जीवात्मा का शरीर से वियोग हो जाना मृत्यु है। आत्मा न कभी पैदा होता है और न कभी मरता है, केवल संयोग और वियोग का नाम जन्म और मृत्यु है। तो जो इसको जान लेता है वो मृत्यु से डरता नहीं है। पर डराया गया मनुष्यों को आज भी डराते हैं लोग कि जल सिकंदर का यहीं पर रह गया, जल सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हर दिन नकारी जाएगी, ये घड़ी हर दिन नकारी जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। लेकिन ईश्वर का भक्त कहता है ये धन जो यहाँ रहता है वह मैंने नहीं कमाया, क्योंकि दो तरह की संपत्ति होती है। योगी राज कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, एक भौतिक संपत्ति होती है जो संसार में रहते हैं उसी में से कमाते हैं। अच्छा, रुपया पैसा सोना चांदी सब यहीं से कमाते हैं और यहीं छोड़ करके जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ का रुपया जो है, भारत का रुपया अमेरिका में चल जाएगा? नहीं चलता। पाकिस्तान में चल जाएगा? नहीं चलेगा। किसी देश में नहीं चलेगा। भारत का रुपया भारत में ही चलेगा। जब एक देश का पैसा दूसरे देश में नहीं चलता तो इस लोक का पैसा परलोक में कैसे चल जाएगा? इसलिए यहां से कमाते तो यही छोड़ करके जाना पड़ता है। पर एक ऐसी संपत्ति है, आप किसी भी देश में चले जाओ वहीं पर भी चलेगी। पूछा वो कौन सी संपत्ति है? तो ईश्वर का भक्त कहता है, धर्म रूपी धन ही संग में जाएगा, धर्म रूपी धन ही संग में जाएगा, छीनने जिसको न कोई पाएगा, संग के संग मिट्टी बदली जाएगी, संग के संग मिट्टी बदली जाएगी। मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी। मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी। कहते मैंने धन तो कमाया है पर मैंने भौतिक संपत्ति नहीं कमाई। और योगी राज कृष्ण कहते हैं दूसरी संपत्ति होती है जिसको आध्यात्मिक संपत्ति कहते हैं। और जो आध्यात्मिक संपत्ति मैंने कमाई है वो मेरे साथ में जाएगी, वो यहाँ रहने वाली नहीं है। यक्षराज ने युधिष्ठिर जी से पूछा, ये बताओ जीव के साथ में क्या जाता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, जीव का किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही उसके साथ में जाता है। तो हम जो शुभ अशुभ कर्म करते हैं वो हमारे साथ में जाते हैं। और कहते हैं कि परलोक में हिसाब किताब होता है। भगवान के यहाँ लोगों ने मान रखा है, दरबार लगता है और परमात्मा पूछता है, बताओ तुमने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। मुसलमान भी यही मानते हैं। कहते खुदा कयामत के दिन मुर्दों को बिठाता कब्र में
और उनसे पूछता बताओ तुमने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। तो कहते जब हिसाब किताब होगा तब क्या करोगे कि जब तेरा परलोक में होगा हिसाब, जब तेरा परलोक में होगा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर फिर जना, जब वही बिजली निकाली जाएगी, जब वही बिजली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा दी जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ध्यान रखना, हिसाब किताब मरने के बाद नहीं होता, मरने से पहले ही होता है। जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है, जब तक व्यक्ति स्वयं कबूल नहीं कर लेता, स्वयं स्वीकार नहीं कर लेता मैंने ये काम किया है, तब तक उसका पीछा नहीं छूटता। आप कहेंगे कैसे? आपने महाराज दशरथ के जीवन को देखा होगा, 5 रात्रि बीत गई जागते जागते महाराज दशरथ को। मृत्यु नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कौशल्या ने पूछा, पतिदेव क्या बात है, तुम्हें बेटे के जाने का बहुत दुख है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम जाग रहे हो, बेचैन हो, परेशान हो। तो कहते देवी ये आंसू जो हैं ये राम की याद के नहीं है, आज मुझे अपनी जवानी याद आ रही है। मैंने युवावस्था में श्रवण कुमार को तीर मार करके घायल किया था, आज मुझे वो याद आ रहा है, इसलिए आंखों से आंसू आ रहे हैं। पता चला जब तक हम अपने किए हुए कर्मों को स्वयं स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक इस संसार से पीछा नहीं छूटता। और हमारे पिताजी एक घटना सुनाया करते थे। एक व्यक्ति इतना भयंकर बीमार हुआ कि वो जहां से भी खुजाता था ऐसे खा जाती थी, और खुजाता था वहीं से कीड़ा निकल करके आता था अंदर से, इतना शरीर गल गया। लोगों ने कहा भाई ये गांव में बदबू फैलने लगी है, बीमारी फैल जाएगी, एक काम करो इसकी चारपाई खेत पर झोंपड़ी डाल करके वहां पर पहुंचाओ, वहीं पर भोजन पहुंचा दिया करेंगे। लेकिन चारपाई उनकी खेत पर डाल दी गई, फिर भी कोई मृत्यु नहीं आई उनको, वहां भी तड़पते रहे, बेचैन रहे। कुछ लोगों ने सोचा पूछना चाहिए ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे इतना दुख भोगना पड़ रहा है। अब इकट्ठे होकर के गए लोग और जाकर के पूछते हैं भैया ये बताओ ऐसा कौन सा कर्म तुमने किया है जिसके कारण ये दुख तुमको भोगना पड़ रहा है। वो व्यक्ति बैठता है और बैठ करके आंखें बंद करता है और कहता तुम्हें याद होगा इतने दिनों पहले गांव में आग लगी थी जिसमें बहुत से बच्चे सोते हुए जल करके मर गए थे, बहुत से पशु खूंटों से बंधे हुए मर गए थे जल करके, वो आग मैंने लगाई थी। और इतना कहते उसके प्राण निकल गए। ध्यान रखना, परमात्मा हमारी गलती को हमसे ही स्वीकार करवाता है, उसको किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए विद्वान कहते हैं मरने के बाद में हिसाब नहीं होता, मरने से पहले ही हिसाब किताब हो जाता है। इसीलिए उसी के आधार पर अगला जन्म हमको प्राप्त होता है। ये कहता है मेरा हिसाब किताब तो होगा पर मेरे हिसाब किताब में कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी कि जब मेरा परलोक में होगा हिसाब, जब मेरा परलोक में होगा हिसाब, धर्म रूपी धन अधिक निकलेगा, जब वही बिजली निकाली जाएगी, जब वही
भय नहीं सताते। और अर्जुन पूछते महाराज जरूरी नहीं है कि हम तुम्हारे जैसे भक्त बन जाएं, तुम्हारी तरह से उपासना करके आप जैसा चरित्र बना लें। अगर हम आप जैसे न बन सके तो हमारा तो ये जीवन भी गया और अगला जीवन भी बेकार गया। तो कहते नहीं, अगर तू मेरे जैसा नहीं बन सका तो और मेरा भक्त कौन है? यदि तू मेरे चरित्र का नहीं अनुकरण कर पाया, यदि तू मेरे चरित्र का नहीं अनुकरण कर पाया, तो महाभारत साम्राज्य का तो मैंने बीड़ा उठाया। मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में भी जिसने जोर लगाया, मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में भी जिसने जोर लगाया, विश्व कल्याणकारी संकल्प पर पूरा सिद्धि पाया। राष्ट्र यज्ञ की आहुति में कर जीवन अर्पण सारा, सुनो सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा, सुनो सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा। भक्ति आपके बहुत से ये सोच सोच में हारा, सुनो सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा। योगी रामकृष्ण कहते हैं जिस कार्य को मैंने प्रारंभ किया है, जो उसमें मेरा सहयोग करता वो मेरा भक्त है। कौन सा कार्य प्रारंभ किया था श्री कृष्ण ने? इस भारत को महान भारत बनाने का। लेकिन लोग महाभारत किसको समझते हैं? जिस घर में लड़ाई होती कहते हैं आज तो उनके घर में महाभारत हो रहा है। लोगों ने लड़ाई को महाभारत समझ लिया, पर नहीं, इस भारत को महान भारत बनाना चाहते थे योगी राज कृष्ण। पर कभी कभी व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करता है, जरूर नहीं है कि सफलता मिल जाए, असफल भी हो जाते हैं। बहुत समझाया लेकिन राजा लोग नहीं माने और युद्ध होना। योगी राज कृष्ण कहते हैं जो मेरे कार्य में मेरा सहयोग करता है। योगी राज कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को? हे अर्जुन तू युद्ध कर। और अर्जुन क्या कहते हैं? महाराज मैं इनके ऊपर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो प्रशंसा की श्री कृष्ण ने अर्जुन की? नहीं, प्रशंसा नहीं की। कहते अनार्य दुष्टम, ए अर्जुन ये क्या नारियों वाली बातें कर रहा है? अर्थात यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तू अनार्य है, और युद्ध करेगा तो तू आर्य है। क्योंकि क्षत्रिय अन्याय का विरोध करने के लिए होता है, और तू अन्याय का विरोध नहीं करेगा तो अनार्य वाले कार्य कर रहा है। तो ये पूछा महाराज और कौन आपका भक्त है? कि जिससे मिलते हुए लोग नहीं किसी समय घबराते, जिससे मिलते हुए लोग नहीं किसी समय घबराते, पापी और योगी को भी जो कभी नहीं धमकाते, पापी और योगी को भी जो कभी नहीं धमकाते, हर्ष क्रोध भय और घृणा से जो मुक्ति पा जाते, मेरे भक्त किसी तरह के लालच में नहीं आते, जिसने पवित्रता चतुराई से बिगड़ा काम समारा, सुनो सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा, सुनो सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा। भक्ति आपके बहुत से ये सोच सोच में हारा, तुम ही बताओ कौन है भगवान सच्चा भक्त तुम्हारा, तुम ही बताओ कौन है भगवान सच्चा भक्त तुम्हारा। योगी राज कृष्ण कहते हैं मेरा सच्चा भक्त वो है जिससे मिलते हुए कभी किसी को भय नहीं होता। और आप इतिहास को उठा करके देखें, युद्ध के समय में युद्ध होता था, लेकिन युद्ध के बाद में कोई ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं होती थी। आप कहेंगे कैसे?
जिस समय युद्ध चल रहा है उस समय महाभारत को देखो, महाभारत में मर्यादा का उल्लंघन करते हुए युद्ध हुआ। पहले रात्रि में युद्ध नहीं होता था, केवल दिन में युद्ध होता था, पर महाभारत में रात्रि में भी युद्ध हुआ। पर युद्ध समाप्त होने के बाद कौरव पांडवों में मिलने जाते हैं और पांडव कौरवों में मिलने जाते हैं, कोई डर नहीं। लेकिन आज तो डर लगता है। कैसा डर लगता है? मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिद में जाओ, सब जगह डर लगता है व्यक्ति को। पर देखो एक समय वो था जब शत्रु के पास में भी जाते हुए हमको डर नहीं लगता था। रामादल में मेघनाद का वध हो गया। उस समय सुलोचना ने कहा अपनी माता मंदोदरी से, माता जी मैं अपने पति के शव को मंगाना चाहती हूँ, अपने पति का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ। तुम एक काम करो, मेरे ससुर जी से कहो वो मेरे पति का शव रामादल से मंगा दे। तो मंदोदरी ने कहा बेटी ये काम तुम्हारे ससुर नहीं कर सकते, ये काम तो तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। कि जाहु राम पे पति सिर लागी, जाहु राम पे पति सिर लागी, कभी संकोच अनहु सिर मारी, तजी संकोच अनहु सिर मारी। जाओ रामादल में जाओ और अपने पति के शव को तुम स्वयं लेकर के आओ। प्रमिला ने कहा महाराज मुझे तो डर लगता है, माता जी मैं वहां नहीं जा सकती, मुझे तो भय लगता है। किस बात का भय लगता है? कि रामादल में जा सकती हूँ किंतु मुझको ये समझाए, बदले की भावना यदि राम के मन के अंदर आ जाए, बदले की भावना यदि राम के मन के अंदर आ जाए, मुझको तो कर ले कैद वहाँ, संदेश यहाँ पर भिजवाए, सीता हमको वापस कर दो और प्रमिला को ले जाए, सीता हमको वापस कर दो और प्रमिला को ले जाए। रामादल में मैं जा सकती हूँ पर डर इस बात का है यदि मुझे बंदी बना लिया और सूचना भेजी सीता जी को भेज दो और प्रमिला को ले जाओ तो क्या होगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। मंदोदरी ने कहा बेटी ऐसी आशा तेरे ससुर से तो की जा सकती है पर राम से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। पूछा क्यों? क्योंकि श्री राम का एक व्रत है। कौन सा व्रत? करवा चौथ का। कौन सा व्रत था श्री राम का? एक व्रत था, एक नारी व्रत रघुपति केरा, एक नारी व्रत रघुपति केरा, लखन सुयशित सुना घनेरा, लखन सुयशित सुना घनेरा। अरे राम ने तो एक नारी व्रत रखा हुआ है, अगर वो दूसरा विवाह करना चाहते तो सुपनखा से ही कर लेते, झगड़ा काहे को होता। तुम जाओ निश्चिंत होकर के जाओ, तुम्हें कोई डर नहीं है। और तुम डरते क्यों हो? वहां तो तुम्हारी ससुराल है। आप कहेंगे ससुराल कहां? अच्छा जहां ससुर है वहीं ससुराल है। और ससुर कहां है मुनि ससुर विभीषण तो, है मुनि ससुर विभीषण तोरा, पाली सुवर्ण बालक संग मोरा, पाली सुवर्ण बालक संग। तुम्हारे
भाई ससुर विभीषण वहीं रहते हैं। बाली का बेटा अंगद, जिनकी हमारे साथ में परम मित्रता रही है, अंगद भी वहीं पर है। यदि तुम्हें कोई कुदृष्टि से देखेगा तो वो सहन नहीं करेंगे, विरोध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम डरो मत, जाओ। और राम तो कि सदा नीति रस धाम नरेश, सदा नीति रस धाम नरेश, कहाँ जाती तेरी कवन कलेशु, कहाँ जाती तेरी कवन कलेशु। राम नीतिवान है, वहां जाते हुए तुम्हें डरना नहीं चाहिए, जाओ तुम स्वयं जाओ। और प्रमिला जाती है पालकी में बैठ करके, और जो ही रामादल में जाकर के पालकी रुकी और प्रमिला निकल करके चली पालकी से, तो सारी रामादल में खुशी की लहर छा गई। कहते हैं रावण ने अपनी हार मान ली है, सीता जी को वापस भेज दिया है, अब युद्ध नहीं होगा, युद्ध टल गया है। पर विभीषण कहते महाराज ये सीता नहीं है, ये तो प्रमिला है, मेघनाद की पत्नी है, और आपसे शायद मिलने के लिए आई है। और आकर के प्रमिला ने कहा महाराज मैं उस योद्धा को देखना चाहती हूँ जिसने मेरे पति को मारा है, मैं उस शस्त्र को देखना चाहती हूँ जिसके द्वारा मेरे पति को मारा है। दो प्रश्न किए, उस योद्धा को देखना चाहती हूँ और उस शस्त्र को देखना चाहती हूँ। तो राम कहते हैं लक्ष्मण जाओ, जिससे तुमने मेघनाद का वध किया है उस शस्त्र को ला करके दिखाओ। अब एक ही बार में दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया, अर्थात लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया है और वो शस्त्र लेकर के आओ जिससे तुमने वध किया है। ये जाने लगे, मन प्रमिला कहती है ठहरो लक्ष्मण, जिस शस्त्र को लेने के लिए जा रहे हो उस शस्त्र से मेरे पति का वध नहीं हो सकता, और किससे हो सकता है? तो कहते हैं तुम्हारे पास में जो दिव्य शक्ति है उसके द्वारा मेरे पति का वध हुआ है। क्योंकि विद्वान ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों का सम्मान होता है, कि नारी का सम्मान जहां पर होता है देवों का स्थान वहां पर होता है। नारी का सम्मान जहां पर होता है देवों का स्थान वहां पर होता है। नारी का सम्मान जहां पर होता है।
सम्मान होता है, उनको कोई संसार में परास्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी विजय हुई है। पहले डर लगता था क्या शत्रु के पास में जाते नहीं, और आज तो आदमी से आदमी डरने लगा, आदमी बेमौत ही मरने लगा। दुश्मनों से दोस्ती तो दूर थी, ये दोस्तों से दुश्मनी करने लगा। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में भी हमको डर लगता है। पता चला जिस दिन परमात्मा की भक्ति करने लगेंगे उस दिन हमको अभयम मित्रा दभयम मित्रा दभयम जाता दभयम परोक्षा, ये मंत्र सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आगामी कार्यक्रम सुने और लागू।